लाल सागर से लेकर अरब सागर तक भारतीय नौसेना के एक्शन से दुनिया भर में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय नौसेना ने ईरान से लेकर पड़ोसी पाकिस्तान तक के लोगों की जान बचाई है। इस बीच अब चौतरफा किरकिरी के बाद चीन भी एक्शन में आ गया है। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लाल सागर में हूतियों से लेकर अरब सागर में सोमालियाई लुटेरों तक के खिलाफ भारतीय नौसेना ने जोरदार अभियान छेड़ दिया है। भारतीय नौसेना ने न केवल हमले के शिकार मालवाहक जहाजों की मदद की है, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के समुद्री मछुआरों को सोमालियाई लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया है। वहीं अफ्रीका के जिबूती में नौसैनिक बेस बनाने वाला चीन खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन हूतियों के पलटवार के डर से अब तक वह किसी भी संकट में मदद देने से भाग रहा था। इससे चीन की पूरी दुनिया भर में किरकिरी हो रही थी। अब चीन की नौसेना ने चीन के उन जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराना शुरू कर दिया है जो हूतियों के गढ़ लाल सागर से गुजर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब विभिन्न कार्गो शिपिंग कंपनियों ने हूतियों के हमले के डर से लाल सागर के रास्ते को ही अपनाना बंद कर दिया था। गत नवंबर महीने से ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में कई जहाजों और युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। उनका कहना है कि जब तक इजरायल गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा, वे इजरायल के स्वामित्व वाले जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। हूतियों के इन हमलों के बाद अमेरिका और दुनिया के कई देशों ने यमन पर भीषण हमले किए हैं। भारत से सबक ले चीनी नौसेना। इस बीच भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर से लेकर लाल सागर तक अपने युद्धपोतों की अप्रत्याशित तैनाती की है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। यही नहीं, कई विशेषज्ञों ने चीन को भारत से सबक सीखने के लिए भी कहा था। हाल ही में अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज मार्लिन लुंडा पर हमला हुआ था और उसने संकट में सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वह भी तब जब जिबूती में चीन और अमेरिका दोनों के नेवल बेस हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना इस संकटग्रस्त जहाज की मदद के लिए पहुंची थी। इस घटना के बाद यूरोप में रहने वाले इतिहासकार और शोधकर्ता मार्टिन सॉयरब्रे ने एक्स पर लिखा, भारत ने बढ़त ले ली है, सुपर पावर का उदय हो रहा है, चीन को पुचकारना बंद करिए। ब्रिटेन के पत्रकार मार्क उर्बन ने भारतीय नौसेना की कार्रवाई को आकर्षक करार दिया। उन्होंने कहा कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के संकट में चीन नहीं, भारत का उदय हो रहा है। बता दें कि भारत ने 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों को लाल सागर के पूर्व में तैनात किया है ताकि समुद्री लुटेरों और हूतियों के हमलों से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। भारत की इस इलाके में यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी तक और सोमालिया के पूर्वी तट तक अब भारतीय नौसेना के जांबाजों की पैनी नजर होगी। इन इलाकों में अब समुद्री लुटेरों और आतंकियों की शामत आने वाली है। देश के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर मालवाहक जहाजों के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना की इकाइयों को जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ ही उत्तर और मध्य अरब सागर में तैनात किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर किसी ने जरा भी गुस्ताखी की तो भारतीय नौसेना प्रलय मचाने के लिए तैयार होगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलदस्युरोधी गश्ती के लिए 2008 से अपनी इकाइयों को तैनात किया था और कुल 3,440 जहाजों और 25,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षा प्रदान की गई। लाल सागर में नवंबर महीने से ईरान समर्थित हूती उग्रवादियों द्वारा अनेक मालवाहक जहाजों पर हमलों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी और सोमालिया तक होगी भारतीय नौसैनिकों की तैनाती, गुस्ताखी करते ही ला देंगे प्रलय। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक और अदन की खाड़ी से लेकर जिबूती और सोमालिया के पूर्वी तट तक भारतीय नौसेना के जांबाज अब प्रलय मचाने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय ने वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले को रोकने और समुद्री लुटेरों पर पाबंदी के लिए इन सभी क्षेत्रों में नौसैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी तक और सोमालिया के पूर्वी तट तक अब भारतीय नौसेना के जांबाजों की पैनी नजर होगी। इन इलाकों में अब समुद्री लुटेरों और आतंकियों की शामत आने वाली है।
देश के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर मालवाहक जहाजों के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना की इकाइयों को जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ ही उत्तर और मध्य अरब सागर में तैनात किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर किसी ने जरा भी गुस्ताखी की तो भारतीय नौसेना प्रलय मचाने के लिए तैयार होगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलदस्यु गश्ती के लिए 2008 से अपनी इकाइयों को तैनात किया था और कुल 3,440 जहाजों और 25,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षा प्रदान की गई। लाल सागर में नवंबर महीने से ईरान समर्थित हूती उग्रवादियों द्वारा अनेक मालवाहक जहाजों पर हमलों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। मालवाहक जहाजों पर हो रहे लगातार हमले। लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने ये फैसला लिया है। माना जाता है कि गाजा में इजराइल के सैन्य हमलों के जवाब में मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नौसेना हमलों में शामिल सूत्रों और भागीदारों की पहचान करने के लिए मित्र देशों के साथ सूचना साझा कर रही है। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान अरब सागर में अनेक मालवाहक पोतों पर हमलों के बाद उन्हें सहायता प्रदान की है। भट्ट ने कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और क्षेत्र से परे नौसेनाओं तथा समुद्री बलों के साथ सक्रियता से काम कर रही है। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।